नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 5 सबसे अच्छी एडी के दर्द की दवा के बारे में कि जिसको हम हील पेन कहते हैं। तो हील पेन को ट्रीट करने के लिए कौन सी 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ है वो हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि हील पेन होता क्यों है, कि जो एडी में जो दर्द होता है उसके रीजंस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, कैसे यह बीमारी डायग्नोस की जा सकती है और कौन से मेडिसिन से इसका इलाज हो सकता है। तो इसकी डिटेल स्टडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं एडी में दर्द के बारे में। तो एडी में दर्द मतलब कि ऐसे मेडिकल कंडीशंस कि जब आप चलते हैं, आप वॉकिंग करते हैं या फिर आप रनिंग करते हैं तो उस वक्त आपको जो आपका हील एरिया है वहाँ पे काफ़ी दर्द महसूस होता है। और वो होने का कारण जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई इंजरी हुई है और उसके कारण एक पेनफुल कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसके कारण आपका जो डेली रूटीन काम है वो अफेक्ट होता है। तो हील पेन होने के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि पहला रीजन हम देखें तो वहाँ पे कोई इंजरी हुई है। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हमारा हील बोन होता है यहाँ पे, वहाँ पे आपको कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा रीजन देखें तो ट्विस्ट या फिर फॉल, मतलब कि अचानक से पाँव में मोच आना, जो हम कंडीशन कहते हैं कि अचानक से चलते समय पाँव में मोच आ जाती है, तो उसके कारण भी कई बार ये जो हील बोन होता है वहाँ पे इंजरी होती है और उसके कारण भी वहाँ पे दर्द होता है। तीसरा रीजन स्ट्रेस या फिर फ्रैक्चर, कि वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई प्रेशर आया है हील एरिया के ऊपर तो भी ऐसा हो सकता है। फिर जो प्लांटर फैसाइटिस के जो एरिया कहते हैं, कि वो जो मसल्स का जो एरिया कहा जाता है, कि जो हील बोन के साथ जो एक मसल्स जुड़े हुए हैं वहाँ पे समझो कि कोई इंजरी हुई है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पे सूजन हुई है, हील बर्साइटिस की कंडीशन है या फिर टार्सल सनल सिंड्रोम। तो ये सभी कंडीशंस के कारण स्पेशली क्या होता है कि जो हील बोन का जो एरिया होता है वो अफेक्ट होता है। आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये आप देख रहे हैं प्लांटर फैसाइटिया का जो एरिया का इस देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सूजन देखने को मिलती है कि जिसको प्लांटर फेसिया हम कहते हैं। और वो जो मसल्स होते हैं वहाँ पे आप देखो कि इस तरह से सूजन भी है और उसके कारण जो है वो आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है। और ये जो मसल्स है उसमें कई बार मसल्स खींच जाते हैं, जैसे हम कंडीशंस कहते हैं कि मसल स्ट्रेन कहते हैं हम, या फिर बॉन फ्रैक्चर हुआ है, पाँव में मोच आई है, तो उस दौरान ये जो पूरा एरिया है वो अफेक्ट होता है और उसके कारण जो है वो काफ़ी पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर दूसरे कुछ रीजंस हम देखें तो इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। रोमेटोड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम किसी को हुआ है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो नर्व सप्लाई करने वाली जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे समझो कि कोई इंजरी हुई है, वो न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रही है तो भी आपको दर्द हो सकता है। फिर पगेट्स डिसीज जो कही जाती है बॉन्स रिलेटेड, ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन है, बॉन में इन्फेक्शंस हुआ है बैक्टीरियाज के कारण, या फिर बॉन ट्यूमर। तो ये सभी रीजंस बन सकते हैं हील पेन के लिए। तो अब बात करते हैं उसके सिम्टम्स भी। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, तो आप हमारा मेडिसिन कोर्स परचेज कर सकते हैं फार्मा रॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर डायरेक्टली हमारी ऐप को डाउनलोड करके भी ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप 1 साल तक ये कोर्स को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो आप हमें ज़्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करिए। अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो हील पेन के जो अगर हम सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले बॉनी ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलती है और उसका रीज़न होता है सूजन। तो स्पेशली आप यहाँ पे देखो, जो डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो एरिया है, जो हील का एरिया, वहाँ पे क्या होता है कि सूजन हो जाती है और सूजन के कारण ऐसा हो कई बार देखने को मिलता है कि जैसे बॉनिंग हो, जैसे बॉन की ग्रोथ हुई है वहाँ पे। फिर दूसरा सिम्टम्स हम देखें तो डिसकलरेशन देखने को मिलती है, मतलब कि वहाँ पे आपको रेडनेस जैसा देखने को मिलता है, कि ये जो एरिया है वहाँ पे आपको लालपन यानी कि रेडनेस देखने को मिलती है। स्टिफनेस मतलब कि अकड़न महसूस होती है, चलने में दिक्कत आती है, एज वेल एज रनिंग करो तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। स्वेलिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, टेंडरनेस और पेन होता है कि जब आपने थोड़ा सा रेस्ट किया है, रेस्ट करने के बाद जैसे ही आप पैर समझो कि ज़मीन पे रखते हैं या फिर थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं तो तुरंत आपको दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशंस का डायग्नोसिस कैसे हो, तो अच्छे से डायग्नोस करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है वो पेशेंट का एक्सरे निकालना ज़रूरी होता है।
तो एक्सरे निकाला जाता है और एक्सरे पर से काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है कि वहाँ पे मोच आई हुई है, बॉन डिसलोकेशन हुआ है या फिर फ्रैक्चर हुआ है। तो अब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट का पहला ऑप्शन बनता है एक तो रेस्ट, कि पेशेंट को एटलीस्ट 2 से लेकर 4 वीक तक जो है वो प्रॉपर रेस्ट करना होता है, कि जिससे बॉन जो है वो फिर से अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाए। सेकंड, कोल्ड कॉम्प्रेस करना रहता है आइस को यूज़ करके, या फिर हॉट हॉट कॉम्प्रेस भी पेशेंट जो है वो कर सकता है, कि ठंडे पानी से आप वहाँ पे सेक के या फिर गर्म पानी से भी वो कर सकता है। तीसरा, फिजियोथेरापी का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फिजियोथेरापिस्ट को विजिट करें और वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह सजेस्ट करते हैं, और उस तरह से भी आपका ये इलाज हो सकता है। चौथा ऑप्शंस देखें तो पेन किलर्स दवाइयों का रहता है, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस की जो आपकी सूजन कम करते हैं, और चौथा ऑप्शन रहता है एथलेटिक टैपिंग का, कि यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह से प्रॉपर जो है वो टैपिंग किया जाता है हील एरिया में, और उसके ऊपर आप जो है वो प्रॉपर शूज भी पहन सकते हैं, कि जिससे प्रॉपर एक फिटिंग बनी रहे और आपको दर्द जो है वो कम हो और बॉन फिर से अपना काम जो है वो अच्छे से कर पाए, फिर से वो अपनी नॉर्मल पोजीशंस पे आ सके अगर फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन हुआ है। अब बात करते हैं मेडिकेशंस की। तो 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है? तो पहला ऑप्शन रहता है आपके लिए एसिक्लोफेनेक या फिर डाइक्लोफेनेक का। दूसरा ऑप्शन रहता है आइबुप्रोफेन का, कि जो पेन किलर के तौर पे भी काम करता है, सूजन भी कम करता है। कीटोरोलेक का ऑप्शन रहता है तीसरा। चौथा पैरासीटामोल, बिकॉज समझो कि आपको ये प्रॉब्लम के कारण फीवर भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, तो उस दौरान पैरासीटामोल भी यूज़फुल रहती है। और मैक्वेस्टिन के टैबलेट भी पेशेंट जो है वो सपोर्टिवली ले सकता है। तो एसिक्लोफेनेक की हम बात करें तो ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, कि जो पेन किलर के तौर पे भी काम करता है, मतलब कि दर्द भी कम करेगी, सूजन भी कम करेगी, और वो लेने के बाद जो है वो आपको सूजन में राहत मिलती है, दर्द कम होता है। और 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। तो यहाँ पे आप देखो ये 200 मिलीग्राम के ये टैबलेट है, और ये 200 मिलीग्राम के जो टैबलेट है उसमें लिखा है SR, मतलब कि सस्टेन रिलीज टैबलेट से, मतलब कि ये टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी होती है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट है, DT जिसको कहा जाता है, कि जिसको पानी में डालना होता है और वो अच्छे से घुल जाती है, और वो पानी पेशेंट को लेना होता है, और ये 100 मिलीग्राम के अंदर है, तो वो जो है वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है। उसी के सिमिलर ऑप्शन रहता है डाइक्लोफेनेक का, कि उसमें 50 मिलीग्राम जितना डोज दिन में 2 बार या फिर 3 बार पेशेंट ले सकता है, और 50 mg दिन में 2 बार भी इनफ रहता है। या फिर कोई इंजेक्शन लगवाता है तो डायनाफार का जो इंजेक्शन आता है, कि जो डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन होता है, 75 मिलीग्राम जितना रहती है मेडिकेशन 1 ml के अंदर, तो वो इंजेक्शंस भी लगवा सकता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इंजेक्शन जो है वो दिन में एक ही बार लगाया जाता है। और टैबलेट समझो कि 50 मिलीग्राम की है तो वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है। दूसरा ऑप्शन है आइबुप्रोफेन का, कि जिसका डोज रहता है 400 से लेकर 800 मिलीग्राम, दिन में 3 बार ले सकते हैं, और उसको भी खासकर लोअर डोज से लेनी चाहिए। और बच्चों में भी उसको दिया जाता है 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। मतलब कि मान लो बच्चे का वजन समझे कि 10 किलोग्राम है, तो उसके लिए टोटल डोज हो जाएगा 200 मिलीग्राम पर डे के अंदर। फिर बात करते हैं तीसरा ऑप्शन कीटोरोलेक का। तो कीटोरोलेक का डोज रहता है 10 से लेकर 20 मिलीग्राम ओरली हर 6 घंटे पे, और मैक्सिमम 90 mg जितना डोज पेशेंट जो है वो पूरे दिन में ले सकता है। तो मान लो कोई 10 मिलीग्राम का ये टैबलेट रह रहा है, तो वो जो है वो दिन में 4 बार भी ले सकता है या फिर दिन में 3 बार भी ले सकता है। पर ध्यान ये रखना है कि 90 mg से ज़्यादा डोज जो है वो पूरा दिन में नहीं लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन है पैरासीटामोल की वो भी दिन में 3 टैबलेट पेशेंट ले सकता है, कि समझे कि आपके पास 500 मिलीग्राम का ये टैबलेट है, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये 500 mg की टैबलेट है, तो ये टैबलेट जो है वो पेशेंट दिन में 3 बार ले सकता है, कि अगर उसको सूजन भी है, दर्द भी हो रहा है, और साथ में समझो कि बुखार भी आ रहा है, तो उस पर पैरासीटामोल का भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहता है। पांचवा है मैक्वेस्टिन की, जो एक स्पेशली बॉन्स के लिए एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे काम करता है, जॉइंट्स के लिए अच्छे से काम करता है। तो समझो कि आपको जॉइंट्स के कारण हील पेन हो रहा है, जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेडिकेशंस काफ़ी अच्छा साबित होती है, बिकॉज उसके अंदर ऐसा कंपोजिशन है कि जिसको यूनिवेस्टिन कहा जाता है। तो ये यूनिवेस्टिन जो है वो स्पेशली जो आपके मोशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है,
जो बॉन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनके हेल्दीनेस के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। तो उसका डोज रहता है खासकर 500 मिलीग्राम दिन में एक बार, या फिर 250 मिलीग्राम के आपके पास टैबलेट है तो वो दिन में 2 बार पेशेंट लेते हैं। और ध्यान ये रखना है कि 2 टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम इंटरवल होना चाहिए, कि अगर आप 250 मिलीग्राम में यूज़ कर रहे हैं और 500 mg का तो दिन में एक ही बार लेना होता है। तो ये होगा मैक्वेस्टिन्स का ऑप्शन। बट ये जो पेन किलर है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, पेट में अल्सर करवा सकती है, पेट में दर्द करवा सकती है, नोज़िया वॉमिटिंग हो जाना, अच्छे से खाना डाइजेस्ट ना हो पाना, डायरिया हो जाना, हार्ट बर्न मतलब कि सीने में जलन होना, या फिर भूख कम हो जाना। फिर ये एक प्रॉब्लम ये भी रहता है कि अगर किसी को पेट में अल्सर है या फिर एलर्जी है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो वो ये मेडिकेशंस नहीं ले पाता। तो उनके लिए कुछ दूसरे भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है वो नहीं ले पाता, आर्टरी डिसीज़ का पेशेंट है, पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, लीवर या फिर किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बच्चों में उसको कई बार यूज़ नहीं किया जाता। और जो एसिक्लोफेनेक होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट 6 मंथ के दौरान यूज़ नहीं की जाती। तो उसके अलावा जो दूसरे कुछ ऑप्शंस बनते हैं कि समझे कि हील पेन हो रहा है, तो समझे कि आपको बॉन्स की मजबूती के लिए, उनकी हेल्दीनेस के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का होना जरूरी है। तो पेशेंट जो है वो कैल्शियम एंड D3 के सप्लीमेंट्स भी ये मेडिकेशंस के साथ ले रहा है। तो समझ लो इस तरह से होता है कि मान लो कि आप जो है वो एसिक्लोफेनेक जो है वो ले रहे हैं, तो एसिक्लोफेनेक के साथ समझे कि आप पैरासीटामोल भी कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, तो उस दौरान पेशेंट जो है वो दिन में एक टैबलेट जो है वो सिपकेल या फिर सेलकेल जो भी आपको सुटेबल हो वो कैल्शियम सप्लीमेंट साथ में ले सकता है, कि जिससे क्या हो सकता है आपको शरीर में कैल्शियम की कमी हो और उसके कारण हड्डियों के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और साथ में दर्द, सूजन और बुखार को कम करने के लिए एसिक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल काम करेगी। तो ये जो कंपोजिशंस पे काफ़ी यूज़फुल साबित होता है। फिर उसके डेली डोज की हम बात करें तो सिर्फ एक ही टैबलेट ली जाती है, और खासकर पेशेंट जो है रात को सोने से पहले जो वो ले सकते हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट्स कर सकते जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, नोज़िया वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, प्यास लगना, पेट में दर्द होना, यूरिनेशन बार बार जाना, मसल्स में वीकनेस होना, कैल्शियम का लेवल यूरिन में बढ़ सकता है, कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, खुजली होना, वीजिंग, रैसेस, स्वेलिंग ऑन द टंग, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर समझो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण भी हील पेन हो रहा है, तो उस वक्त एक ऑप्शंस बनता है न्यूरोबियन 4 टैबलेट का। तो समझो कि नसों में दर्द हो रहा है और उसके कारण आपको हील पेन हो रहा है, कि जो हील एरिया में आई जो नसें है, जो न्यूरॉन्स है, उसके कारण आपको हील पेन हो रहा है। तो उस वक्त ये भी एक सजेशंस रहता है पेशेंट्स के लिए कि आप जो दर्द कम करने वाली जो दवाइयाँ ले रहे हैं, पर उसके साथ पेशेंट जो है वो न्यूरोबियन 4 टैबलेट भी खा सकता है, कि जिसका डोज खासकर रहता है दिन में एक टैबलेट। फिर दूसरे ऑप्शंस क्या है कि समझो कि आगे जो मेडिकेशंस की बात हुई वो नहीं ले पा रहा है पेशेंट किसी कारण सर, या फिर सूट नहीं हो रही है, तो उसके लिए ऑप्शंस बनते हैं स्टेरॉइड्स का। तो स्टेरॉइड्स का ऑप्शन लास्ट में रखना है। शुरुआत में जो नॉर्मल मेडिकेशन से उससे इलाज किया जाता है, पर समझो कि ठीक नहीं हो रहा तो फिर आखिर में एक ऑप्शंस रहता है स्टेरॉइड्स का। और स्टेरॉइड्स में 2 मेन ऑप्शंस रहते हैं, डेक्सामेथासोन का और बीटामिथासोन का। तो डेक्सामेथासोन के अंदर जो डेक्सोना के जो टैबलेट्स आते हैं या फिर उसका इंजेक्शन है वो पेशेंट्स लगवा सकते हैं, या फिर जो बीटामिथासोन के जो टैबलेट्स आती है उसका इंजेक्शन होता है, जो बैटनेसोल एक उसके फेमस ब्रांड है, और यहाँ पे डेक्सोना करके जो एक फेमस ब्रांड है, तो वो जो है वो पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिटेल में सीखे किसी भी बीमारी के बारे में, अलग अलग दवाइयों के बारे में मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मारॉक्स के ऊपर, कि जैसे आज ने हम ये यहाँ पे हिल पेन के बारे में सीखा, ऐसे बहुत सारी दवाइयों के बारे में आप सीख सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।